ओके जी, कि सबसे पहले क्या था? हाई इन डिमांड, सेकंड लो कंपटीशन, थर्ड प्रॉफिट मार्जिन काइंड ऑफ। लेकिन उससे तीन बॉडी चीजों की बात करूं तो ट्रेंड, उसका ट्रेंडी प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, नॉट ट्रेंडी। ओवरऑल चलने वाली प्रोडक्ट होनी चाहिए, सारा साल चले, हर महीने चले, हर ओकेजन में चले। ठीक है, अच्छा जी, क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई क्वेश्चन हो? अच्छा जी, प्रोडक्ट रेटिंग करते कैसे हैं? अच्छा जी, अमेज़न पे ये कहीं पर भी कोई भी मार्केट हो जाए, अमेज़न हो सकती है, भी हो सकती है, फेसबुक हो सकती है, इवन कोई भी शॉपिफाई जैसी मार्केट हो सकती है, आपने प्रोडक्ट रेटिंग करनी कैसे? तीन चीजें तो आपने ध्यान में रखनी है हर मार्केट के लिए। इवन आपने बाहर भी कोई दुकान खोलनी है, आप उन तीन चीजों को देखेंगे। क्या चीज भाईजान? हाई इन डिमांड, लो कंपटीशन, ट्रेंड ओवरऑल हो, सारा साल चलने वाली प्रोडक्ट हो। मैं नहीं चाहूंगा कि जी मैं अपनी दुकान आपके 14 अगस्त पे खोलूं, बाकी सारा साल बंद रहे। ऐसा करता है कोई? वो ठीक लगा लेते हैं, वो तो चले, एक अलग होती है ना। लेकिन मैं अपनी एक इनकम को ऐसा नहीं चाहूंगा यार, जो मेरा बिजनेस है वो आकर एक स्पेशल ओकेजन पे चले। ठीक है, चलें जी, प्रोडक्ट फंडिंग किन किन तरीकों से हो सकती है और कौन कौन से टूल्स हैं? टूल्स क्या है भाईजान? टूल्स बेसिकली वो सॉफ्टवेयर हैं, टूल्स बेसिकली वो अमेज़न की तरफ से रिकमेंडेड सॉफ्टवेयर हैं जो आपको एक प्रोडक्ट को ढूंढ कर देते हैं। एक आइडियल प्रोडक्ट को ढूंढना आपने, आप क्या करते हैं जी, इस पे अपना क्राइटेरिया डाल देते हैं। ठीक है, या आपको इस प्रोडक्ट के बारे में ईच एंड एवरीथिंग बता देते हैं, इस प्रोडक्ट में ये क्या है, वो क्या है, ऐसा क्या है, कंपटीशन कितना है, डिमांड कितनी है। आपने अपने क्राइटेरिया का अकॉर्डिंग उस प्रोडक्ट को एनालाइज करना। ठीक है, कौन कौन से टूल्स हैं जी, इसको एग्जामिनेशन कर लें, टूल्स आपने यूज करने हैं या आपने परचेज करने हैं। ठीक है, जंगल स्काउट, वायरल लॉन्च, ईवीएम 10, मर्चेंट वर्ड और कीपा, ये जो टॉप के 3 टूल्स हैं, ये आपके बेसिक नॉलेज के अंदर होने चाहिए। ये 3 टूल्स हम यूज करेंगे और ऑल द प्रोडक्टिविटी का कोर्स। ठीक है, कौन कौन सा जी? जंगल स्काउट, वायरल लॉन्च और ईवीएम 10, ये अपने ध्यान में रखें। इंस्टॉलेशन ऑफ टूल्स हैं, आप उस पे चले जाओ, विंडोज पे चले जाओ। हम टूल्स कैसे इंस्टॉल करते हैं, चलिए पहले आपको मैं टूल्स के बारे में बता दूं। ये टूल्स आपको ना, इनकी वेबसाइट है, हीलियम 10, जंगल स्काउट, वायरल लॉन्च, मर्चेंट वर्ड, कीपा की। आप यहाँ से जाकर इन टूल्स को परचेज कर सकते हैं, लेकिन 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 ये बहुत महंगे हैं। ठीक है, या आपको आई थिंक एक टूल कॉस्ट कर देगा कोई 17-18 हज़ार रुपये महीने का, एक टूल, आपने 3 टूल खरीदने। ठीक, ठीक है, जुगाड़ हमारे पास पड़ा हुआ है, या हम सस्ते में अगर टूल बनवा दूं। पहले मार्केट में जाएंगे आप, अभी अमेज़न की तरह आ गए, ठीक है, ई कॉमर्स की वर्ल्ड में आ गए। आपने टूल्स प्रोवाइडर को देखना है। टूल प्रोवाइडर बेसिकली क्या होता है, वो उसने टूल लेकर रखे होते हैं, वो कुछ जुगाड़ वगैरह लगा के 100-200 लोगों में बांट देता है कोई टूल, थोड़े थोड़े पैसे देकर। ठीक है, मार्केट के अंदर आपको 4,000, 5,000 तक के महीने की सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी टूल्स की। ये सारे टूल्स का पैकेज मिलेगा आपको। ठीक है, आप फेसबुक से, व्हाट्सएप से, कहीं पे भी जाकर उसको ढूंढ सकते हैं, या हमारा रिकमेंडेड Amazon टूल्स बॉक्स, इससे हमारी बातचीत हुई थी, हम इससे ही टूल्स ले रहे हैं, पिछले 6 साल से ले रहे हैं। और आप या तो इससे टूल्स ले सकते हैं, ये ट्रस्टेड बंदा है, क्योंकि टूल्स में धोखा बहुत होता है। धोखा तब नहीं होगा जब वेबसाइट पे जाएंगे, लेकिन वेबसाइट से नहीं लेंगे तो बहुत सारे लोग फ्रॉड भी कर जाते हैं आपके साथ। इसका नंबर आपको शेयर कर दिया जाएगा, या आपको डिस्काउंटेड प्राइस में टूल्स दे देगा, तो आप सब ने यार इसको कल की क्लास से पहले परचेज करें। ये बहुत जरूरी है आपके अमेज़न के काम के लिए। ठीक है, अच्छा जी, पहले आ जाते हैं जी फॉर्मल वे पे कि आपने टूल्स को इंस्टॉल कैसे करना है, जो आपके ओरिजिनल टूल्स हैं, इस पे बाद में बात करते हैं। नया टैब खोलना प्लीज। भाई जब मैं यहाँ पर जाऊंगा, लिखूंगा जी क्रोम एक्सटेंशन, कौन कौन से टूल्स है? जंगल स्काउट, हीलियम 10, वायरल लॉन्च। ठीक है, ये 3 टूल्स हैं। तो इनको कैसे आपने जो वेबसाइट के ओरिजिनल टूल्स हैं, ठीक है, 2 तरह के होते हैं यार टूल्स में, 2 चीजें होती हैं। एक होती है एक्सटेंशन, एक्सटेंशन का पता है क्या होती है? क्रोम के ऊपर जो ऊपर लगी होती है छोटी सी, जो एड ब्लॉकर आप लगाते हैं क्रोम के ऊपर, या उसके अलावा भी रिफ्रेशर वगैरह लगाते होते हैं फाइबर की वगैरह पे, वो जो यहाँ पर ये लगी हुई है ना, इसको कहते हैं एक्सटेंशन। एक होता है वेब पेज। वेब पेज क्या होता है? वेब पेज क्या होता है? यस, जो आपकी वेब पेज, आपका वो इंटरफेस होता है। फॉर एग्जांपल हम amazon.co.uk पे जाते हैं, आपके पास आपके सामने एक इंटरफेस आ जाता है, वो होता है जी वेब पेज। ठीक है, एक टूल्स के 2 पार्ट हैं, एक्सटेंशन और वेब पेज। प्लीज इसको यार ओपन। अभी हम देख रहे हैं कि आपने एक्सटेंशन कैसे डाउनलोड करनी है। ठीक है, जो ऊपर एक्सटेंशन आती है ना, वो कैसे डाउनलोड करनी है। वेब पेज तो सिंपल, आप jinglescout.com लिखेंगे, वो आपके क्रोम पे आ जाएगा, गूगल पे आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, मैंने यहाँ पर लिखा जी क्रोम एक्सटेंशन लिखा था, पहली लिंक आई मेरे पास, ही क्रोम का वेब स्टोर आ गया। आ गया जी, आ गया ना। अब मेरे पास कौन कौन से टूल्स हैं, मैं यहाँ पर सर्च कर देता हूँ। कौन सा था जी? जंगल स्काउट। जंगल स्काउट, यार यहाँ पे जंगल स्काउट लिखना प्लीज। ठीक है जी, ये जंगल स्काउट का मेरे पास टूल आ गया, इसको ओपन करना। जंगल स्काउट की एक्सटेंशन यहाँ पर लिखा था ऐड टू क्रोम, इसको करना नहीं है अभी।
इसको मैं क्लिक करूंगा ना तो ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पर ही नजर आ रहा है आपको, ये मेरे पास ऐड हुआ है, ठीक है। इसी तरह आप हीलियम 10 लिखेंगे, इसी तरह आप वायरल लॉन्च क्लिक कर इसको ऐड टू क्रोम कर लेना है, ठीक है। ये तब करना है जब आपने वेबसाइट से टूल परचेज करनी है, आप वेबसाइट से नहीं करेंगे, आपने करना है टूल प्रोवाइडर से टूल परचेज, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं, वो आपको जो टूल प्रोवाइडर है वो एनी डेस्क के ऊपर आकर आपको सारा समझा देगा, ठीक है। वो आपको खुद ही टूल इंस्टॉल करके दे देगा, ठीक है। लैपटॉप है ना सबके पास, बस ठीक है, लैपटॉप पे इसके सारे काम करने हैं। प्लीज यहाँ पर वापस चलिए। अच्छा जी, अब वापस स्लाइड पे आना, टूल इंस्टॉल करना आ गए, कैसे करने हैं, चलिए स्लाइड पे आकर दो तीन चीजें देख लेते हैं, क्राइटेरिया देख लेते हैं कि एक आइडियल प्रोडक्ट को हमने कैसे एनालाइज करना है यार, कि ये आइडियल प्रोडक्ट से एक अच्छी प्रोडक्ट है या नहीं, ठीक है। उसके लिए जी हमारा एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि क्राइटेरिया के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, या आपको जहन नशीन होनी चाहिए सारी चीजें, ठीक है। आपने रिमेंबर करनी है कि सारी चीजें क्राइटेरिया के अंदर कौन कौन सी हैं, एक आइडियल प्रोडक्ट में क्या चीजें होनी चाहिए और क्या चीजें नहीं होनी चाहिए। प्रोडक्ट क्या होती है जी, एवरीथिंग इज अ प्रोडक्ट, एक छोटी सुई से लेकर एक बड़ी मशीनरी तक हर चीज प्रोडक्ट है। इस कमरे में से मैं अगर आपको कहूँ कि मुझे प्रोडक्ट की एग्जांपल है, कितनी एग्जांपल दे सकते हैं आप, दे दीजिए, आप दें जी, आप दें जी, आप दें, आप दें, सारे एक ही ले रहे हैं, आप दें, कुछ भी हो सकता है, आप दें, टेबल हो सकता है जी, मैं इवन ये जो है ना ये भी बिकता है, इसके स्क्रूज भी बिकते हैं, ठीक है। आप वो बटन लगा हुआ है उसके ऊपर वो भी बिकता है, हर चीज बिकती है अमेज़न के ऊपर। तो भाई जान इस चीज से तो बेफिक्र हो जाएगी प्रोडक्ट नहीं मिलनी, बिलियंस ऑफ बिलियंस प्रोडक्ट है इस कमरे के अंदर, कितनी बड़ी है, ठीक है। चलिए जी स्लाइड पे जाना प्लीज। अच्छा जी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स टेक्निकल चीजों पे बात करते हैं, ठीक है। कि ये चीजें आप जरा जहन में रख लीजिए क्या चीजें होती हैं, इनके अकॉर्डिंग ही हमें प्रोडक्ट एनालाइज करना है। BSR बेस्ट सेलर रैंक क्या होता है ये, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक क्लास है और मैं एक एग्जाम ले रहा हूँ, एग्जाम के अंदर अब एक पोजीशंस आती हैं, अब लड़कों के मार्क्स हैं, एक बंदा होगा फर्स्ट पोजीशन पे, एक होगा जी सेकंड पोजीशन में, एक वो बैठा होगा लाइक से बंदा सबसे पीछे, ऐसे ही पोजीशंस होंगी। अब मैं पोजीशन वाइज देखूंगा कि कौन लाइक है, कौन से कम है, कौन से कम है और कौन से सबसे कम है, ठीक है। बेस्ट सेलर रैंक बेसिकली आपकी पोजीशन होती है एक कैटेगरी के अंदर। कैटेगरी क्या होती है, ये है, ठीक है, ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है, और क्या है एक मेकअप की प्रोडक्ट है, ये आ जाएगी इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी के अंदर, ये आ जाएगी ब्यूटी की कैटेगरी के अंदर। ये कैटेगरीज होती है जो कि सबको पता होता है यार, ये ब्यूटी की आइटम है, ये इलेक्ट्रॉनिक की आइटम है, ये क्या कहते हैं क्लोथिंग की आइटम है, ठीक है, ये शूज वगैरह क्लोथिंग के आइटम में आ जाते हैं, मेंस वेयर की आइटम है। एक कैटेगरी के अंदर जो पोजीशंस होती हैं उनको हम कहते हैं BSR बेस्ट सेलर रैंक। अब पोजीशन पे जो नंबर 1 पे होगा वो कौन सा होगा, पोजीशन पे जो नंबर 1 पे होगा उसका क्या मतलब है, पोजीशन आपको किस बेसिस पे मिलती है, मार्क्स की बेसिस पे, इस पर बेसिस किस बेसिस पे मिलेगी पोजीशन, सेल्स की बेसिस पे, कौन सबसे ज्यादा कमा रहा है, कौन सबसे ज्यादा बेच रहा है, कौन सबसे ज्यादा, और जो सबसे ज्यादा बेचता है उसको क्या कहते हैं, बेस्ट सेलर रैंक तो कहते हैं, वो तो पोजीशन से होती है सबकी ना। इसके अलावा एक और था बेस्ट सेलर, पढ़े थे ना टैग पिक्चर लेक्चर में, तो फिर वीडियो खोल के देखने की नहीं हुई ना जी, बिल्कुल ऐसी देखा था। तो फिर बेस्ट सेलर सर आपको पता होना चाहिए क्या होता है। बेस्ट सेलर का जो टैग होता है ना हमारे पास, किसको मिलता है, जो कैटेगरी के अंदर नंबर 1 होता है, सबसे अच्छी सेल्स कर होता है उस कैटेगरी के अंदर, ठीक है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि जो बेस्ट सेलर का जो टैग है वो मिलता है आपको कैटेगरी वाइज, और जो Amazon चॉइस है वो मिलता है आपको कीवर्ड के ऊपर, ठीक है। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन, कोई चीज समझ में ना आई हो। BSR पता चल गया क्या होती है, BSR प्रोडक्ट का क्या होता है, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट मूव करते हैं, इधर ही ऊपर ही एसिन। एसिन क्या होता है, Amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे 6 7 8 लोग 10 लोग बैठे हुए हैं, हम किस बेसिस के ऊपर एक दूसरे से आइडेंटिफाई किए जाएंगे, तो बाहर का बंदा आता है, गवर्नमेंट का बंदा आता है, वो क्या चीज देखकर हमारी बताएगा कि आप हमारे पास रजिस्टर्ड हैं, आप पाकिस्तान के एक रजिस्टर्ड बंदे, क्या देखेगा, नेशनल आईडी कार्ड। नेशनल आईडी के कार्ड के ऊपर क्या चीज होती है जो आपको यूनिक बनाती है, आपका रिकॉर्ड होता है, आपका एक CNIC नंबर होता है। आप हर बंदा जो पाकिस्तान के अंदर है उसके पास एक CNIC नंबर है, वो पहचाना जा सकता है उस CNIC नंबर के ऊपर कि यार ये बंदा कौन है। ऐसे ही है ना, हर चीज का रिकॉर्ड मौजूद है,
इसी तरह एसिन Amazon स्टार्टेड आइडेंटिफिकेशन नंबर, एक नंबर होता है Amazon के ऊपर जो आपको जी पूरे Amazon के अंदर आपको पहचाने जाते हैं उस नंबर से। आपने समझ लिया एक किस्म का आईडी कार्ड नंबर है, आप उसका आईडी कार्ड नंबर भी Amazon पे लिखेंगे ना आपके सामने वो प्रोडक्ट आ जाएगा। क्लियर है? हर प्रोडक्ट का एक यूनिक एसिन होता है, इसको क्या कहते हैं? एसिन। हर प्रोडक्ट का एक यूनिक एसिन होता है, ठीक है। आप उस प्रोडक्ट को उसके स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर के बेसिस पे पहचान सकते हैं। अच्छा जी, रिव्यूज क्या हो सकते हैं? रिव्यूज तो पता होगा, बोले बोले आप बोले सर। रिव्यूज कस्टमर चीज बाय करता है उस पे जो उसकी मतलब फीडबैक है, क्या फीडबैक देता है। फीडबैक क्या हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। रिव्यूज बेसिकली कस्टमर का वो फीडबैक होता है जो वो प्रोडक्ट के ऊपर देते हैं, यार ये प्रोडक्ट कैसी है, ठीक है। आपके पास बंदा आता है जी, कहता है ये प्रोडक्ट ये लो वापस करो। एक आता है जी, कहता है यार बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, एक और दे दे, ठीक है। इसको कहते हैं रिव्यू। समझ में आगे क्या होते हैं? बीएसआर, एसिन और रिव्यूज। नेक्स्ट मूव करेंगे। ये चीज ध्यान में रखनी है, ये अभी पूरा क्राइटेरिया आएगा। Amazon के ऊपर जाकर हमने देखना है कैसे एनालाइज करके रिव्यूज कहाँ होते हैं, बीएसआर क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होती है, कैटेगरी क्या होती है, ठीक है। चीज ध्यान में रखनी होता है। रेटिंग्स क्या होती है? रेटिंग होती है यार के गूगल प्ले स्टोर के ऊपर भी होती है। इसकी 4 स्टार रेटिंग है, इसकी 5 स्टार रेटिंग है, इसकी 3 स्टार रेटिंग है, किसी की 1 स्टार रेटिंग है, ठीक है। 1 स्टार रेटिंग कैसी जानी जाती है हमारे अंदर, बुरी चीज जानी जाती है यार के 5 में से 1 स्टार है, अच्छा स्कोर नहीं है, ऐसे ही है। क्लियर है? चलें। कीवर्ड्स क्या होते हैं? ताकि प्रोडक्ट जल्दी फाइंड कर सके स्पेसिफिक। जैसे Amazon वाले रिकमेंड करते हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड यार जिससे प्रोडक्ट अच्छे से अच्छा वो कीवर्ड जो प्रोडक्ट को अच्छा मतलब डिजाइन करे इस तरह वो वर्ड भाईजान, आप फॉर एग्जांपल आपका पूरा नाम क्या है? कास्ट क्या है? मैं अफाक राजपूत कह देता हूँ, क्या आप ही हो? आप ही हो ना? वो तो नहीं, लेकिन आईडी कार्ड पे वो नहीं नहीं है, लेकिन हो तो आप ही ना। मैं आपको अफाक कह देता हूँ, आपका नाम है। मैं अफाक अहमद कह देता हूँ, आपका नाम है। आपके नाम है ना। आपके आईडी कार्ड में मेन नाम कौन सा है? अफाक अहमद। आपका मेन कीवर्ड कौन सा है? लेकिन आप अफाक के नाम से पहचान जाते हैं। आपको बंदा अफाक राजपूत भी कह सकता है, आपको बंदा मोहम्मद अफाक भी कह सकता है। एक प्रोडक्ट के डिफरेंट नाम हो सकते हैं, ठीक है। हर बंदा आकर उस प्रोडक्ट को डिफरेंट नामों से पहचान सकता है। मैं ये कहूँ, ये आप बताओ जिसको ठीक है रिमोट, आप बताओ जिसको क्या है रिमोट, इसके अलावा कोई? रिमोट कंट्रोलर, इसके अलावा कोई? टीवी रिमोट, इसके अलावा एलसीडी रिमोट, एक ही चीज है, कितने नाम है इसके? अब आपको तो नहीं ना पता वो बंदा किस नाम से पहचाना जा रहा है, तो इस नाम को क्या कहेगा, इसको क्या कहेगा? आपने रिमोट क्या किया, उसने टीवी रिमोट क्या किया, उसने एलईडी रिमोट क्या किया, सबका मकसद क्या था? ये रिमोट, ठीक है। इसी तरह कीवर्ड्स, हर वो नाम जो कि एक प्रोडक्ट का हो सकता है उसको हम कीवर्ड कहते हैं। क्लियर हो गया? इजी था ना? मास्क है, जैसे फेस मास्क, मास्क क्या कहते हैं, पॉलीथीन मास्क, सर्जिकल मास्क, डिफरेंट नाम है, चीज एक ही है। यस, हर बंदा उसको डिफरेंट नामों से पहचानेगा, उसको कहते हैं कीवर्ड्स, वर्ड्स और फ्रेजेस दैट डिस्क्राइब्स योर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट एक ही हो लेकिन बहुत सारे वर्ड्स और फ्रेजेस हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, कस्टमर सर्च टर्म। कस्टमर सर्च टर्म क्या होती है? जो कस्टमर्स अक्सर टाइप करते हैं सर्च बार में। यस, एग्जैक्टली यही होता है कि कस्टमर आकर उस चीज को किस नाम से टाइप कर रहा है उसको कहते हैं कस्टमर सर्च टर्म। आपको तो पता है ये रिमोट कंट्रोलर भी है, ये टीवी रिमोट भी है और ये एलईडी रिमोट भी है। अब बाहर से कस्टमर आते हैं, आपसे कहते हैं ब्लैक रिमोट दे दो। अब आपने तो 3 नाम लिखे हैं, लेकिन आपको पता है वो इस चीज को टाइप कर रहा है, मतलब यही है, ठीक है। आपके पास एक नया कीवर्ड आ गया कि भाई ये भी कीवर्ड है। क्लियर है? कस्टमर किस नाम से टाइप कर रहा है इसको कहते हैं कस्टमर सर्च टर्म। चलिए जी, क्लियर है यहाँ पे रेटिंग, कीवर्ड और कस्टमर सर्च टर्म। चलिए जी, नेक्स्ट चीज मूव करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। अच्छा जी, अब आती जी थोड़ी सी मजे की चीजें, कंपटीशन के बारे में बात करते हैं। ब्रांड डोमिनेंसी क्या होती है? ब्रांड डोमिनेंट होना है क्या मतलब? उसमें टॉप competition हो, ब्रांड एक ऊपर हो और एक थोड़ा डाउन जा रहा हो। नहीं, आप जरा सा बताएं थोड़ा सा सर, बता दें तो क्या हमारे हैं, क्या समझ आती है ब्रांड डोमिनेंट से? ब्रांड डोमिनेंट क्या मतलब? ऊपर नीचे ओवरऑल रेटिंग सर जी, आपकी जो शॉप है अलीजा फैशन, एक शॉप है जी अल जन्नत। अब बाहर से बंदा आता है वो किसको जानता है? क्यों जानता है?
वो डोमिनेंट ब्रांड है, वो ब्रांड है जो लोगों में मशहूर है, ठीक है। जिस तरह मैंने बात की थी डेल का है और एफाक का है। अब ये ब्रांड है, इससे डोमिनेंट है, बाहर से बंदा आता है फाक को नहीं चाहता, अफाक 200 में भी बेचिए 600 का, उसने इसको लेना है। क्लियर है, ब्रांड डोमिनेंट है, लोगों में पहचाना जाता है, ब्रांड डोमिनेंसी आ गई है। हम Amazon पे कैसे चेक करते हैं कि एक ब्रांड डोमिनेंट है? टॉप 10 देखते हैं हम, ठीक है, Amazon पे जाते हैं, कीवर्ड टाइप करते हैं, टॉप 10 देखेंगे, अगर ब्रांड 2 से ज्यादा दफा टॉप 10 में बैठा है तो मतलब वो ब्रांड डोमिनेंट है। ये चीज हमें ध्यान में रखनी है कि हमने Amazon पे ब्रांड डोमिनेंसी कैसे चेक करनी है, ठीक है। अब हमें इधर के ब्रांड्स का तो पता है, यूके यूएसए के अंदर कौन से ब्रांड चल रहे हैं क्या हमें पता है? नहीं पता, इक्का दुक्का बताओ तो बताओ, लेकिन क्या पता वहां का बंदा, इसका लेट्स से टोशिबा नाम है इसका, ठीक है, टोशिबा हमें नहीं पता क्या चीज है, हम तो कहीं यार ऐसे लोकल सेलर बैठा हुआ है, लेकिन Amazon पे वो बाहर यूके के लोग उसे पहचानते हो, जानते हो, खरीदते हो, उसी से खरीदते हैं, तो वो हमें नहीं पता। हम कैसे चेक करते हैं? जब वो 2 दफा से ज्यादा दफा बैठा हो टॉप 10 के अंदर, वो ब्रांड डोमिनेट हो जाता है। ये भी सारा करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, परेशान नहीं होना, बस वैलिडेशन करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, लिस्टिंग लाइफ क्या होती है? टाइम ड्यूरेशन ऑफ लिस्टिंग, एक बंदे ने प्रोडक्ट को लॉन्च करके Amazon पे लिस्ट किया है, लॉन्च करके Amazon पे लिस्ट किया है, कितना अच्छा हो गया उसे, इसको कहते हैं लिस्टिंग लाइफ, ठीक है। तो कितना अच्छा हो गया इसे कहते हैं लिस्टिंग लाइफ। चलिए, सीजनल और ट्रेंडी प्रोडक्ट क्या होती है यार? मुझे कोई बंदा है 2 में फर्क करके दे दे। सीजनल और ट्रेंडी सबको पता है, लेकिन कोई बंदा मुझे 2 में फर्क कर दे। सीजन वो होती है जो मतलब एक सीजन में चलती है, और ट्रेंडी ट्रेंडी है वो लास्ट जिसका ट्रेंड चल रहा हो जिस वक्त। नहीं, ट्रेंड चल रहा हो मतलब नहीं, सीजनल और ट्रेंडी में फर्क बताएं। इसमें कोई पूरा साल नहीं चलती हो जिसमें नहीं सर, क्या हो गया? ट्रेंडिंग मतलब कि एक टाइम होता है इसका ट्रेंड चल रहा होता है। सीजनल जो होती है वो किसी सीजन में ऊपर जाती है, ट्रेंडी जो होती है वो किसी भी सीजन में ऊपर जा सकते हैं। नो भाईजान, फिजेट स्पिनर देखे हैं किसी ने? लट्टू से आ रहे थे, घुमा रहे थे सारे उंगलियों में, हर सीजन में चलते हैं, हर सर्दियों में खरीदते हैं सर्दियों में या गर्मियों में या हर क्रिसमस के सीजन में। कितनी दफा उसका ट्रेंड आया था? एक दफा। उसके बाद पहले से कोई जानता था ना, उसके बाद आपको इसको कोई खरीदता है। ट्रेंडी वो होती है जिसका ट्रेंड आया है, चला गया है, अब कब उठना है कब नहीं उठना हमें नहीं पता। स्वेटर पहना हुआ है, कब याद आता है पहनना? सर्दियों में। सीजनल वो होता है जो हमें पता होता है हर सीजन में उसने उठना है, ठीक है। अब 12 रबी लेवल होती, बाजे हमें पता है हर सीजन में कितने जाने, ठीक है। उससे पहले बाजे की हर कोई तैयारी कर लेता है। ट्रेंडी प्रोडक्ट का नहीं पता होता कब किसका ट्रेंड उठ जाए, ठीक है। जिस तरह बिटकॉइन का एकदम ट्रेंड उठ गया, Amazon का एकदम ट्रेंड उठ गया, अब उसको आपको पता है कि हर सीजन में उठना है? हमें नहीं पता, हमें नहीं प्रेडिक्टेबल, ठीक है। क्लियर है ट्रेंडी और सीजन में फर्क। प्योर एग्जांपल हो ट्रेंडी की, वही एक फेस मास्क, अब बंदा कह रहा है अगले साल कोविड आएगा तो मैं दिसंबर में पहले खरीद के रख दूं, सोचे ये खरीदा बस बात नहीं ना। लेकिन अब बंदा कहे जी यार अगले साल गर्मी आ रही है, मैं सर्दियों में एसी खरीद लेता हूँ, उससे पहले मैं एसी खरीद लेता हूँ, सोच सकते हैं, खरीदा जा सकता है, ठीक है। तो पता है आना है यार, ये चीज होती है हर सीजन में होती है। चलिए, सर्च वॉल्यूम। सर्च वॉल्यूम क्या होता है? सर्च वॉल्यूम मैं आपको बताऊं, कितनी दफा एक कस्टमर ने Amazon के ऊपर उस चीज को आकर ढूंढा है, लिखा है 1 महीने के अंदर। समझ आ रही है? एक कस्टमर ने एक प्रोडक्ट को कितनी दफा आकर Amazon पे सर्च किया है, उसको हम कहते हैं सर्च वॉल्यूम। नहीं समझ आ रही? ये क्लियर है कि बस यही एक चीज है, ठीक है। अब बंदा आता है उसका Amazon में ढूंढता है, अब उसको 1 महीने के अंदर कितने लोग सर्च कर रहे हैं, हम उसको कहते हैं सर्च वॉल्यूम। सर्च वॉल्यूम किसका होता है? प्रोडक्ट्स का नहीं, मोर स्पेसिफिकली कस्टमर आगे क्या लिखता है? कीवर्ड कीवर्ड लिखता है। सर्च वॉल्यूम किसका होता है? कीवर्ड हर कीवर्ड का अलग सर्च वॉल्यूम होता है। कस्टमर ने आकर फॉर एग्जांपल लिखा है, जिस तरह मैं टीवी रिमोट की बात कर देता हूँ, टीवी रिमोट लिखा है 100 दफा, रिमोट कंट्रोलर लिखा है 2000 दफा, इसका अलग सर्च वॉल्यूम है, इसका अलग सर्च वॉल्यूम है, प्रोडक्ट ए बी, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? ये 4 चीजें पता चल गई क्या होती है। प्लीज नेक्स्ट मूव करना है। ऐसे जी आप बात करते हैं जी मुद्दे की, प्रोडक्ट हिटिंग क्राइटेरिया फॉर यूके फॉर FBA प्राइवेट लेबल। आप क्या कह रहे हैं कि FBA प्राइवेट लेबल, Amazon वर्चुअल असिस्टेंट किसके हैं? FBA प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल क्या होता है? जब प्राइवेट लेबल क्या होता है आप बताएंगे? पर्सनल अपना ब्रांड, अपना ब्रांड बनाना, अपना ब्रांड बनाना, अपनी पैकेजिंग के साथ, अपने लोगों के साथ, ठीक है।
FBA क्या होता है? फुलफिलमेंट अमेज़न सर, बीच में बैठे जो जी। Fulfilled by Amazon। आप कोई चीज कोई ऑर्डर करते हो तो Amazon तक पहुंच जाता है सारा काम होगा। सारी फुलफिलमेंट, सारी हर चीज अमेज़न करेगा, उसकी पैकेजिंग, ऑर्डर, डिलीवरी, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है, फुलफिल्ड बाय अमेज़न। FBM होता था लाइन में लगना यार, एक एक जाकर उसको डिलीवर करना। हम जी क्राइटेरिया किसका देख रहे हैं? यूके की मार्केट है, यूके amazon.co.uk, FBA प्राइवेट लेबल, ये इसका क्राइटेरिया है, ठीक है। अब हमने एक अमेज़न की यूके की मार्केट में FBA प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट को कैसे देखना है, क्या चीजें होनी चाहिए कि वो आइडियल प्रोडक्ट होगी। कौन सी प्रोडक्ट होगी? आइडियल प्रोडक्ट, जाकर जिसको बेचें, जो कि हमें पता है यार, हमारी नॉलेज के मुताबिक, हमें टूल्स में जो डाटा दिए उसके अकॉर्डिंगली यार हमने इसको लॉन्च करना है, उसमें बहुत अच्छा चलना है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए जी, सबसे पहले इसकी ऊपर बात करते हैं जी, प्रोडक्ट्स टू अवॉइड। कौन सी प्रोडक्ट? ओवरसाइज। ओवरसाइज मतलब बड़ी ज्यादा। बड़ी ज्यादा। क्यों बड़ी ज्यादा प्रोडक्ट क्यों नहीं बेचनी? अपनी कॉस्ट ज्यादा से कवर। यस, हमसे अमेज़न FBA की फीस लेता था, किस बेसिस के ऊपर लेता था? उसके वेट पे और उसकी साइज पे। अगर वो दोनों ही ज्यादा हो गए तो हम अमेज़न को फीस दे रहे होंगे ज्यादा। जी भी, हम एक बड़ी प्रोडक्ट को FBA में नहीं बेचेंगे, ऐसा नहीं है नहीं बेच सकते, बेच सकते हैं, लेकिन हमें इस प्रोडक्ट की कॉस्ट से ज्यादा अमेज़न को फीस देनी पड़ेगी, ठीक है, डिलीवरी की। क्लियर है? क्लियर है ना? क्योंकि हमसे अमेज़न फीस लेता है दो बेसिस पे, डायमेंशन और साइज, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। पेटेंट, पेटेंट का कोई बता सकता है? आवाज आता है, कहता है जी मैंने जी PL की प्रोडक्ट लॉन्च करनी है। मैंने कहा जी कौन सी करनी है? कहता है जी मैं एडिडास एडिडास ब्रांड बना रहा हूँ। क्या ये बना लेगा? क्यों नहीं बना सकता? ऑलरेडी ब्रांड है, ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है, ठीक है, ब्रांड रजिस्टर्ड है, ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है। आप उसको दोबारा आकर नहीं खड़ा कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्या खड़ा खड़ा कर लिया क्या हो जाएगा? स्ट्राइक पड़ जाएगी, वो आपके ऊपर लीगल एक्शन ले लेगा। क्लियर है? ठीक है। पेटेंट प्रोडक्ट को हमने नहीं बेचना जिसका डिजाइन रजिस्टर्ड है या जिसका नाम रजिस्टर्ड है, ठीक है। डिजाइन भी रजिस्टर्ड होता है और नाम भी रजिस्टर्ड होता है। डिजाइन कैसे रजिस्टर्ड हो सकता है? क्या एग्जांपल दूं यार डिजाइन की? डिजाइन भी रजिस्टर्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ यार मैंने यार इधर दे मोबाइल, भाई ये मोबाइल है, ठीक है, ये पोको X3 पता नहीं कौन सा मोबाइल है, इसका ये डिजाइन है, एक कैमरा बीच में चार ऐसे, ये बॉडी है, स्क्रीन में राउंड कॉर्नर से ईच एंड एवरीथिंग इसकी देखिए, ठीक है, ये इसका साइज है और ये इसका डिजाइन है। अब अगर ये डिजाइन को पेटेंट करवा देता है, डिजाइन को रजिस्टर्ड करवा देता है, मैं इस डिजाइन के ऊपर अपना लोगो लगा के नहीं बेच सकता। क्लियर है? मैं इस डिजाइन के ऊपर अपना लोगो भी लगा लूं क्यों, लेकिन नहीं बेच सकता। क्यों? क्योंकि ये पेटेंट हो चुकी है। अब समझ आ रही है बात को? एक डिजाइन पेटेंट होता है, एक नाम पेटेंट होता है, ठीक है। चलें जी। और सर अगर हम इसी डिजाइन में थोड़ी सी चेंजिंग कर दें तो भी चल सकता है? नहीं? यस, मैं अगर इसको यहाँ से हल्का सा, ये कैमरा है ना, ये इतने मूवमेंट पे, मैं इसको उठा के यहाँ लगा दूं, डिजाइन हो रहा चेंज हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा यूं कर दूं, क्या वो डिजाइन रहा? चेंज हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं, अब आपके ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकता, ठीक है। ये हम पेटेंट को ओवरकम कर सकते हैं ऐसे। चलिए जी, वेपन रिलेटेड, हाँ पता लगे बंदूक की गोलियां बेच रहे हो, सीधे फैल, फिर वो आगे मशकूक है और मशकूक हो जाए यूके के अंदर। इजीली ब्रेकेबल, यस, इजीली ब्रेकेबल चीजें नहीं बेचनी। क्यों नहीं बेचनी? क्यों नहीं बेचनी? क्या बेची जा सकती है? क्या बेची जा सकती है? बेची तो जा सकती है यार, लेकिन क्यों नहीं बेचनी? टूट जाएंगी, रास्ते में ही टूट जाएंगी, क्योंकि हमने चाइना से यूके के अंदर भेजा है। हाँ अगर FBM कर रहे हैं यार, हजारों बेचे, क्योंकि आपके पास सामान है, आप अपने मुल्क से बना रहे हैं, खुद उठा के ला रहे हैं, खुद ही जाकर डिलीवर कर रहे हैं, आपको पता है यार मैंने तो इतना तोड़ दी, अब उठा उठा के हमारे कौन जिम्मेदारी देता है, ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स, अनएथिकल प्रोडक्ट्स जो रिस्ट्रिक्ट हैं, जो कि यार एथिकल अच्छी चीजें नहीं है। अब उसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं रिस्ट्रिक्टेड के अंदर। आपको फॉर एग्जांपल दवाइयां भी हो सकती हैं, गेटेड प्रोडक्ट हो सकती हैं। अब आप कहें जी मैं जा करके कहते हैं पैनाडोल की गोलियां बेचूंगा अपने नाम के साथ, तो भाईजान क्यों बदे मार रहे हैं? आपके पास सर्टिफिकेशन होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? आपके पास सर्टिफिकेट होना जरूरी है, आपके पास गवर्नमेंट का लाइसेंस होना जरूरी है यार कि यार ये बंदा इस चीज को बेच सकता है, ठीक है। तो हमने इस प्रोडक्ट की तरफ भी नहीं जाना, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, हो सकती है, लाइसेंस मिल सकता है, आप अपनी कंपनी खड़ी कर सकते हैं, लेकिन हमने शुरू में नहीं जाना।
क्योंकि हमें गवर्नमेंट के चक्कर में पढ़ना ही नहीं, हम तो पाकिस्तान में रह के बिजनेस कर रहे हैं। क्लियर है? लिथियम आयन बैटरी क्या मतलब? बैटरी जिस भी प्रोडक्ट के अंदर बैटरी लग रही है या जो इलेक्ट्रॉनिक की प्रोडक्ट है उसको नहीं बेचना। क्यों? इलेक्ट्रॉनिक की प्रोडक्ट तो यार बेच सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक है लास्ट हो सकता है लिथियम बैटरी काइंड ऑफ यस, ये भी एक रीजन हो सकती है। इसके अलावा आप कोई रीजन बताओ मुझे। सॉरी, पेटेंट हुआ है फिर बहुत सारा लिथियम आयन की नहीं, इसके अलावा खराब हो सकती है यार। अब हमने चाइना से बनाया है, क्या हमने पूरे स्टॉक को देखा है? क्या देखा हमने उसे? जाके यूके जो से चला गया, क्या हमने देखा? उधर से अमेज़न के वेयरहाउस में चला गया, क्या देखा? वहां से कस्टमर तक चला गया, क्या अमेज़न ने देखा? नहीं। अब एक एक चीज को जाकर नहीं बता कि खिलौना चाहिए चाहिए तो नहीं ना करेगा, तो जाके तो नहीं ना सबको देखेगा। ठीक है, चलें जी। ऐसी प्रोडक्ट हमने अवॉइड करना है। क्यों? क्योंकि यार कोई भी फॉल्ट होता है गाली हमें पड़नी है कस्टमर की तरफ से। रिटर्न ज्यादा होते हैं। रिटर्न क्यों ज्यादा होते हैं? अगर आके कोई चीज तार भी लगी हुई, कोई हल्का सा डैमेज आ जाता है, कौन जिम्मेदार है? हम जिम्मेदार है यार, हमारी क्या करूँ, लेकिन जिम्मेदार हम हैं। हमारी प्रोडक्ट है, हमारी बेचती है, हमारी दुकान। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चले जी, इन चीजों को तो जाने ही नहीं है। अब बाकी जो चीजें रह गई दुनिया में, उन चीजों में क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? एवरेज रिव्यूज ऑफ टॉप 10 सेलर्स। रिव्यूज क्या होते हैं? यस, रिव्यूज लेस देन 400 होने चाहिए। क्यों? मैं कह रहा हूँ जी टॉप 10 बंदे, मतलब मैं लिखता हूँ जी आइसक्रीम स्कूप, टॉप 10 बंदे मेरे पास आ जाते हैं, 1 2 3 4 पोजीशन होगी। ठीक है, उन टॉप 10 के अंदर, उन टॉप 10 के रिव्यूज जो हैं 400 से कम होने चाहिए, 400 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। 10 के 10 बंदों के, 1 2 की वजह से कोई बात नहीं, चल जाएगा। लेकिन 80 to 90% जो रिव्यूज है वो 10 में से 9 या 8 बंदों के लाजमी 400 से कम होने चाहिए। क्यों? हम क्या चीज देखते हैं शुरू में एक प्रोडक्ट को आइडियलाइज करने में? हाई इन डिमांड, थर्ड ओवरऑल ट्रेंड। ठीक है यार, ये कंपटीशन का साइन नहीं है? एक बंदा जिसके पास 10,000 रिव्यूज है, एक बंदा, आपने अभी प्रोडक्ट लॉन्च किया ना, आप कोई 8-10 हजार रिव्यूज के साथ लॉन्च करेंगे, कितने रिव्यूज देते हैं आप लोगों को? कितने लोगों को आज तक रिव्यू दिए? इक्का दुक्का, मुश्किल से 100 में से 100 चीजें खरीदेंगे, शायद एक को रिव्यू दे। ऐसे ही है वर्जन। आप नए नए आए, एक बंदा जी आपका कंपेटिटर जिसका डिजाइन आप बेच रहे हैं, मतलब कि जिसको आप कॉपी करके आ रहे हैं, उस प्रोडक्ट के अंदर स्पीच के अंदर आ रहे हैं, वो बंदे के पास 10,000 रिव्यूज है, आप आ जाते हैं जी 0 रिव्यूज के साथ। आप आते हैं जी खरीदार, किसको खरीदेंगे? क्यों खरीदेंगे यार? कस्टमर का ट्रस्ट जीता है उसमें, लोगों ने उसे टेस्टेड प्रोडक्ट है, उसको 10,000 बंदों ने रिव्यूज दिए हैं, रिव्यूज उसके अच्छे रिव्यूज हैं, तो लोग कहेंगे यार वाकई 10,000 बंदों ने रिव्यूज दिए थे, प्रोडक्ट अच्छी है, मैंने इसी को खरीदना है। बहुत मैटर करता है। 90 या 95% लोग यूके के अंदर रिव्यूज देखकर चीज को खरीदते हैं। वो $1-2 $3-4-5-10 ज्यादा दे देंगे, लेकिन उस चीज को खरीदेंगे जिसकी रिव्यूज अच्छी। ऑनलाइन में सबसे बड़ा मसला यही होता है। आप भी किसी चीज को खरीदेंगे ना अगर ऑनलाइन, आप उसके रिव्यूज देखेंगे, यार ये कस्टमर ने इसको क्या कहा, जो पहले जिन लोगों ने खरीदा हुआ है उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है प्रोडक्ट के साथ। क्लियर है? रिव्यूज टॉप 10 के कितने होने चाहिए? लेस देन 400, लेस देन 400। ठीक है, ओके जी। एवरेज सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए? यूके के अंदर कौन सी करेंसी है? क्या कौन सी करेंसी है? पाउंड। कितने रुपए का पाउंड है? तो 37 रुपए का पाउंड है। लागत है। चलिए 9 to 35 पाउंड के अंदर आपकी प्राइस लाई करनी चाहिए। आपकी जो प्राइस है ना अमेज़न पे लिस्ट करने की, बेचने की, जो लोग अमेज़न पे बेच रहे हैं, आपने जिस प्रोडक्ट का इंतखाब करना है, जिस प्रोडक्ट को चूज करना है, उसकी प्राइस 9 से लेकर 35 पाउंड के बीच में होनी चाहिए, ना इससे ज्यादा ना इससे कम हो। क्लियर? चलिए, सर्च वॉल्यूम क्या होता है जी? सर्च वॉल्यूम क्या होता है? कस्टमर जो कीवर्ड आके लिखता है उस प्रोडक्ट को सर्च करता है, वो कितना होना चाहिए? कम से कम 8,000 होना चाहिए। 8,000 से ज्यादा ही हो तो अच्छा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? रीजन यार, 8,000 से ज्यादा सर्च वॉल्यूम होना चाहिए। एक कस्टमर उस प्रोडक्ट को आकर महीने के अंदर कम से कम 8,000 दफा सर्च कर रहा है, ये बात तो ठीक है, समझ में आ गई, लेकिन ऐसा क्यों है? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? नहीं यार, लॉजिक, सिंपल लॉजिक है यार। हमें पता चलेगा किस चीज की ज्यादा डिमांड है। यस, और आप क्या कह रहे हो? जब वो सर्च करे तो मतलब आपकी जो चीज है कुछ है वो उस कीवर्ड के अंदर आ जाए। नहीं यार, ये भी नहीं है। सर्च वॉल्यूम 8,000 से ज्यादा इसलिए होना चाहिए यार कि कम से कम लोग उसको सर्च तो करें।
ऐसी प्रोडक्ट उठा के बैठ जाओ यार जिसको लोग ढूंढ ही नहीं रहे, ठीक है। अब पाकिस्तान में निस्वार बिकती है, गोरे निस्वार डालते हैं, अब जाके निस्वार लिस्ट कर दो और लोग उसे सर्च ही नहीं कर रहे, तो यार प्रोडक्ट आप लिस्ट करने का फायदा क्या? कोई इसको सर्च करेगा? कोई सर्च नहीं करेगा, क्या आपकी सेल होगी? क्या आप ऊपर नजर आएंगे? नहीं, ठीक है। सर्च वॉल्यूम कम से कम 8,000 इसलिए होना चाहिए। अब समझ आइए क्यों मैं कह रहा हूँ सर्च वॉल्यूम कम से कम 8,000 होना चाहिए, कि लोग उसकी डिमांड भी, तो ये बात हो रही है डिमांड पर, ये बात हो रही है कंपटीशन पे। ट्रेंडी, एक बार ट्रेंड आता ट्रेंडी ना हो, सिंपल से हमने इसको टेक्निकली कैसे देखना है? गूगल ट्रेंड पे जाएंगे, गूगल ट्रेंड पे लाइन्स होती हैं 25, 50, 75, 100। उसकी लाइन जो है ना मोस्टली 60 to 70% एटलीस्ट 25 से ऊपर लाइक है। वो कैसे करते हैं वो सब देखेंगे, ये भी ज़बानी कलाम में बातें हो रही है, इसको जहन में रखना आपने, ठीक है। ब्रांड डोमिनेशन, ब्रांड डोमिनेट किस तरह होता है? ब्रांड डोमिनेट क्या होता है, किस तरह होता है? जैसे मतलब कि जानते होंगे जानते तो हैं हम, अमेज़न पे कैसे देखते हैं, अभी मैंने बताया था टॉप 10 में 2 बार से ज्यादा आ जाए टॉप 10 पे, तो वो क्या होता है? है अमेज़न डोमिनेट। रैंक प्रोडक्ट वो भी टॉप 10 में हाँ तो क्या हो गया यार, चीज है, एक में ब्रांड है एक में अमेज़न है। टॉप 10 में अगर 2 से ज्यादा दफा अमेज़न आ जाए, अब आपने कि अमेज़न किस तरह आ जाए? सर जी अमेज़न भी चीजें बेचता है, अमेज़न भी चीजें बेचता है, अमेज़न भी चीजें बेचता है। अमेज़न से तो हमने बिल्कुल पंगा नहीं लेना, ब्रांड से तो फिर ले लेंगे। अमेज़न कहेगा अच्छा मेरे साथ पंगा रही है, उससे पंगा नहीं लेना जहाँ पर अमेज़न डोमिनेट हो, बिल्कुल भी नहीं लेना, ठीक है। मतलब 2 से ज्यादा दफा आया हो। मंथली रेवेन्यू 6,000 पाउंड से ज्यादा होना चाहिए मंथली रेवेन्यू। पैसे सेल, पैसे कितने बना रही है प्रोडक्ट? टॉप 10 में जितनी भी प्रोडक्ट हैं कम से कम 6,000 पाउंड बना रही हूँ मंथली, मंथ में सेल्स कर रही हूँ 6,000 पाउंड की, कम से कम 6,000 पाउंड। 6,000 पाउंड कितना होता है यार? काफी ज्यादा नहीं होते? 15-20 लाख, कम से कम 15-20 लाख का बिजनेस करती हूँ महीने में, ठीक है। तब हम उसमें जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। हम नहीं चाहते कि हमारी प्रोडक्ट है और वो इससे कम बिजनेस करे, हमने भी इससे ज्यादा का ही बिजनेस करना है, ठीक है। तभी तो प्रॉफिटेबल बिजनेस होगा, तभी तो एक अच्छी प्रोडक्ट, एक अच्छी नीड होगी, ठीक है भाई। BSR क्या होता है? क्या होता है? प्रोडक्ट का रैंक होता है रैंक होता है, पोजीशन होती है, कैटेगरी के अंदर होती है, ठीक है। कितनी होनी चाहिए? 25,000 से कम लेस देन 25,000, 25,000 से कम होनी चाहिए। मतलब कि उसकी जो पोजीशन है ओवरऑल वो 25,000 से कम होनी चाहिए। मतलब एक फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड, इस तरह करते करते 25,000 तक चले जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 25,000 से एक्सीड कर जाए तो ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। प्रोडक्ट रेटिंग ऑफ टॉप 10 सेलर्स, रेटिंग स्टार कितने होने चाहिए? कम से कम 4 स्टार, एटलीस्ट 4 स्टार, ठीक है। लिस्टिंग लाइफ, लिस्टिंग जो करते हैं लिस्टिंग करने के बाद 5 मंथ तक प्रोडक्ट रहे तो लिस्टिंग लाइफ क्या होती है? लिस्टिंग लाइफ, हम जो लिस्टिंग कर रहे हैं हाँ ड्यूरेशन ऑफ लिस्टिंग है। लिस्टिंग लाइव भाईजान, लिस्टिंग को लाइव हुए हुए कितना अर्सा हो गया है, ठीक है। उसको अर्सा कितना हो गया? दुकान खोल ली है, लिस्टिंग लगा दी, कितना अर्सा हो गया? कितने पुराने बैठे हैं? कहते हैं ना महबूब बर्गर 20 साल एक्सपीरियंस होता है ना, इसी तरह ये लिस्टिंग लाइव होती है। वेट, अच्छा लिस्टिंग लाइफ 12 मंथ होनी चाहिए कम से कम जिसको हम कंप्लीट करने जा रहे हैं वो 12 महीने से प्रोडक्ट बिक रही हो, 12 महीने से उसने लिस्ट की हो, ताकि मैं ये हो यार कि बिकी जा रही है ओवरऑल सीजन अच्छा ट्रेंड है, ईच एंड एवरीथिंग अच्छी है, ठीक है। वेट कितना होना चाहिए? 5 पाउंड एटलीस्ट नहीं सॉरी मैक्सिमम 5 पाउंड। क्यों? इससे ज्यादा क्यों नहीं? ज्यादा पैसे लगेंगे भाईजान, एफपीए कर रहे हैं हम, पैसे लगेंगे, पीसीस लगेंगे, 5 पाउंड से ज्यादा नहीं करने। सीरियसली किलो में कितना हो जाएगा? 2.5 किलो, 2.5 किलो से ज्यादा की प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए। आपका 2.2 किलो या फिर 2.5 किलो इस तरह की कोई मेरे ख्याल से बनता है, ठीक है। उससे ज्यादा आपकी नहीं होनी चाहिए, जहन में रखते हैं। इससे ज्यादा की वजनी प्रोडक्ट आपने नहीं बेचनी, उसमें आपको बहुत ज्यादा पैसे पड़ जाते हैं, आपके प्रॉफिट मार्जिन 0 रह जाते हैं, कम हो जाते हैं, नेगेटिव में चले जाते हैं। सीजनल, सीजन पहले ही होती सीजनल नहीं होनी चाहिए, क्लियर? प्लीज आगे मूव करें। ये था यूके के लिए, अब किसके लिए आगे? यूएसए, एफबीए, प्राइवेट लेबल। यूएसए का मतलब यूएसए की मार्केट अमेज़न की, ठीक है। एफबीए फुलफिलमेंट बाय अमेज़न, प्राइवेट लेबल अपनी ब्रांडिंग के साथ। हम इसका क्राइटेरिया देख रहे हैं कि अगर हमने इन तीनों चीजों को देखना है तो उसके लिए एक अच्छी प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, एक अच्छी प्रोडक्ट कैसी होती है, ठीक है। उसके रिव्यूज 600 से कम होने चाहिए,
टॉप 10 के, क्लियर है, आ रही है ना समझ? एवरेज सेलिंग प्राइस 12 to 40 पाउंड डॉलर, क्यों डॉलर में बात हो रही है, कौन से अच्छे हैं, पाउंड अच्छे हैं डॉलर अच्छे हैं? ओहो क्या हो गया सर, जी पे डॉलर में मिल रही है दोनों ही अच्छे हैं, 170 और 237 भाई, सोच लेना एक बार, ठीक है। सर्च वॉल्यूम कितने दफा प्रोडक्ट पे सर्च किया जा रहा है, कम से कम कितना होना चाहिए, 10,000। ट्रेंडी वही सारा 35 के ऊपर होनी चाहिए। ब्रांड डोमिनेशन नहीं होनी चाहिए, Amazon डोमिनेशन नहीं होनी चाहिए। कैसे चेक करते हैं, 2 से ज्यादा अगर ब्रांड रिपीट हो रहा हो। मंथली रेवेन्यू ऑफ टॉप 10 सेलर्स, कम से कम टॉप 10 महीने में कितने का बिजनेस कर रहे हो, $10,000 का एटलीस्ट बिजनेस कर रहे हो एक मंथ के अंदर, ठीक है। बेस्ट सेलर रैंक 25,000 से कम, रेटिंग कम से कम 4, लिस्टिंग लाइफ कम से कम 1 साल, वेट 5 LV, सीजनैलिटी सेम टू सेम। क्लियर है यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन? आप इसको इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, आपने ध्यान रखना, ठीक है, सारा कुछ नहीं। अच्छा जी प्लीज नेक्स्ट मूव करना, कोई है ट्रेंडी तुम्हारा नाम ट्रेंडी? गूगल ट्रेंड पे जब हम देखेंगे ना, मैंने आपको बताया था लाइन होती है 25 की, 75 की, 100 की, इस तरह वो 25 से ऊपर 60 to 70% 25 से ऊपर लाई करनी चाहिए। अभी करते तो आपको समझ आ जाएगी कि वो लाइन किधर है, मैं क्यों कह रहा हूँ कि 25 से ऊपर लाई करनी चाहिए। प्लीज नेक्स्ट मूव करना। अच्छा जी, यूज ऑफ गूगल ट्रेंड जिंगल स्काउट। हमारा प्रोडक्ट ट्रेंडिंग के 3 वीक्स हैं जिसमें हम प्रोडक्ट को देखेंगे कैसे एनालाइज करते हैं। प्रोडक्ट ट्रेंडिंग बहुत बड़ा टॉपिक है। एक प्रोडक्ट आपका पिलर होता है बिजनेस का, बिजनेस खड़ा करें हर चीज अच्छी है, प्रोडक्ट ही अच्छी नहीं है, जानदार नहीं है, गया बिजनेस। जितने मर्जी अच्छे मार्केटिंग के एक्सपर्ट है, जब एक बंदे को चाहिए ही नहीं, आप उसको कैसे बेच सकते हैं? आप उसको मार मार के तो नहीं ना बेचेंगे, ठीक है। तो ये चीज देखेंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि गूगल ट्रेंड और जिंगल स्काउट के अंदर इसको यूज कैसे करना है, कैसे इससे अपने प्रोडक्ट को देखना है यार कि ये प्रोडक्ट अच्छी है। कल इसी का यहाँ पर बैठने हैंड ऑन एक्सपीरियंस होगा, आप प्रोडक्ट्स ढूंढ के देंगे, जो इश्यूज आ रहे होंगे तो रिजॉल्व होंगे, ठीक है। कल आपकी प्रैक्टिस क्लास। अच्छा जी प्लीज उसको Amazon की विंडोज पे जाना। अच्छा जी amazon.co.uk पे जाना, पहले यूके की मार्केट देख लें। चलिए जी amazon.co.uk, ठीक है। हम जा रहे हैं Amazon पे। सबसे पहले Amazon पे चीजों को देख लेते हैं जो हमने डिस्क्राइब किए थे, रेटिंग, रिव्यूज, प्राइस, एवरीथिंग। यार होती कहां पर है, पढ़ तो लिए। अच्छा जी ये मेरे पास आ गया जी amazon.co.uk, यूके की मार्केट है Amazon की। ये क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, कराची। क्या मतलब भाई, कराची में डिलीवरी की लोकेशन डाली हुई मैंने इस लोकेशन को चेंज करके यूके की लोकेशन डालनी कि भाईजान यूके के अंदर वाला सामान दिखाओ, क्योंकि आप Amazon से पाकिस्तान में भी चीज ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये अगर मैंने यहाँ पर ये वाली लोकेशन डाली हो तो मुझे रिजल्ट सही शो नहीं करेगा, वो प्रोडक्ट दिखाएगा सिर्फ पाकिस्तान आ रही है, मैं पाकिस्तान में भेजना है, हमने यूके में भेजना है। क्लिक करो इस पे, यहां से आपने पोस्ट कोड डाल देना है यूके का। पोस्ट कोड कहां से मिलेगा, गूगल पे जाएंगे, लिखेंगे जी यूके पोस्ट कोड, आपके सामने आ जाएगा। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ L18JQ, कोई भी गूगल से ढूंढकर आपने डाल देना, ये फर्स्ट वाला डाल दो, ठीक है। आप गूगल पे लिखेंगे ना यूके पोस्ट कोड, किसी भी सिटी का या किसी भी स्टेट का, तो आपके सामने आ जाएगा। कंटिन्यू करें। चलिए जी अब यहाँ पर देखिए मेरे सामने आ गया डिलीवर टू लिवरपूल। लिवरपूल एक सिटी है यूके के अंदर, ठीक है। चलिए जी अब ये Amazon का इंटरफेस है, यहाँ पर एक कस्टमर आके क्या लिखता है, कीवर्ड लिखता है, उसको कहते हैं कस्टमर सर्च टर्म। जो कस्टमर यहाँ पर लिखेगा उसको हम कहेंगे कस्टमर सर्च टर्म। चलें जी यहाँ पर लिखते हैं कुछ, होटल ना लिखो यार, होटल ना लिखो, बहुत ब्रॉड है। आइसक्रीम स्कूप लिखो, नई चीज दिखाते हैं, बोतलें देख देख के सारे बोतल बन गई। आइसक्रीम स्कूप लिखो। आइसक्रीम स्कूप क्या होता है, आइसक्रीम खाने के लिए भी स्कूप होता है गोरों का। गोरों के लिए बड़ी चीजें होती हैं सर, वो अलग ही दुनिया में रह रहे हैं, उनकी हर चीज की है। उनके कुत्तों की इतनी चीजें होती है, सबसे बड़ी कैटेगरी पेट कैटेगरी है। कुत्ते का कंबल, कुत्ते का पट्टा, कुत्ते की विसल, कुत्ते के शूज। आप देखेंगे ना, आप कहेंगे सर प्रोडक्ट मिली है, मैं कहूँगा क्या मिली है, सर जी कुत्ते के शूज मिले हैं। मैं कहूँगा यार तो खुदा का भोग करो, ठीक है। तो गोरों में बड़ा कुछ चलता है, ये उनके आइसक्रीम खाने के लिए भी होता है, हमारी तो डेली मुंह डाली बस खा ली, ठीक है। चलें जी थोड़ा ऊपर करते हैं, ऊपर जाना। मैंने यहाँ पर कीवर्ड लिखा है आइसक्रीम स्कूपर, इसको आइसक्रीम स्कूप भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको आइसक्रीम स्कूप स्टेनलेस स्टील ये भी कह सकता हूँ। ये क्या है, इसके डिफरेंट कीवर्ड्स हैं, नाम है, डिफरेंट कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स हमने Amazon के बारे में बात करी, ठीक है। अच्छा जी मैं नीचे आता हूँ, मेरे सामने बहुत सारी लिस्टिंग आ रही है, ये सारे लोग बेच रहे हैं चीजों को। नीचे जाए जी,
बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, ठीक है। और ये सारे हमारे बेच रहे हैं, हम भी अगर आना चाहें तो मिलकर बैठ जाएंगे यहाँ पे। एक पेज के अंदर 40 आई थिंक 40 40 होते हैं ना, 42 या 48 48 पहले पेज के अंदर पेजेस होते हैं, पहले पेज के अंदर 48 प्रोडक्ट्स आपको इधर होती हैं, ठीक है। सबसे ऊपर कहना जरा। अच्छा जी, ये मुझे बता रहा है आइसक्रीम स्कूपर के ऊपर कितने रिजल्ट्स हैं? 219 रिजल्ट्स हैं इस कीवर्ड के ऊपर। मतलब आप इस कीवर्ड को लिखते हो ना, आपके सामने 219 प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, 219 लोग आ जाएंगे जिसको जो बेच रहे हैं। आपने एक को खरीदना है। अब कोई एक पेज पे बैठा है, कोई दूसरे पे, कोई तीसरे पे, कोई चौथे पे, ठीक है। पहले पेज पे कितने लोग बैठे होते हैं भाई? 95% बाइंग पहले पेज से होती है। आप जाएंगे दूसरे पेज पे, जब आप वही चीज इधर मिल रही है। कितनी दफा आप गूगल पे जाके दूसरा पेज देखा है? कितनी दफा देखा है? नहीं, कभी भी नहीं देखा होता है यार, बहुत 1% शायद लोग देखते हैं। इसी तरह यहाँ पर 95% बाइंग पहले पेज पे हो जाती है। आपका गोल क्या है? किधर आना है? आप अगर भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं ना, आप 220 में हो जाएंगे, ऐसे ही है। आपने इसको जब रैंक करके ऊपर लाना ना पहले पेज पे, तब आपकी सेल्स आएंगे, ठीक है। वो कैसे करना है, बहुत घुमा। चले जी, आइसक्रीम स्कूपर की बात कर रहे थे, थोड़ा सा नीचे जाना। ये मेरे सामने कुछ प्रोडक्ट आ गई। अच्छा जी, इसको देख लेते हैं। लेट्स से ये वाली प्रोडक्ट है, खोलो यार इसे। हर किसी का अपना डिजाइन है, हमने यहाँ पर सेलेक्ट करना होता है कौन सा डिजाइन अच्छा है कौन सा नहीं है, वो सारे हम क्राइटेरिया से देखते हैं, ठीक है। क्राइटेरिया डिजाइन में है ना, है ना डिजाइन में। अच्छा जी, सबसे पहले देख लेते हैं यार, ये है इसका टाइटल। टाइटल नाम, प्रोडक्ट का नाम, टाइटल। टाइटल के अंदर क्या चीज यूज होती है? कीवर्ड। टाइटल बनता है कीवर्ड से। आप जो कस्टमर चीज सर्च कर रहा है, जो उसका नाम है, आप वही टाइटल में डालेंगे ना, ठीक है। ये नीचे है इसके बुलेट पॉइंट, और नीचे चले जाओ तो उसकी डिस्क्रिप्शन आ जाती है, जो आपने खुद ही लिखी होती है टाइटल पे। अच्छा जी, ये क्या है? रेटिंग्स, रिव्यूज क्या है? इसके कितने रिव्यूज हैं? 1.5 इसको छोड़ो, इसको देखो। रिव्यूज 61 रिव्यूज हैं, ठीक है। रेटिंग है 4.5 स्टार, 4 से ऊपर है। रिव्यूज कितने से होने चाहिए यूके की मार्केट में? मैक्सिमम कितने होने चाहिए? 400। 400 से नीचे? वेरी गुड, ठीक है। चलें जी, यहाँ पे आपने देख लिया, ये है इसकी प्राइस, ठीक है। बाकी ये सारी चीजें इसकी आ गई है, इसकी पिक्चर नहीं है, इसकी इमेज नहीं है। यहाँ से खरीदते हैं ईच एंड एवरीथिंग। आप वापस बैक पे जाना, हमने देखना होता है इसको, टॉप 10 को हमने देखना होता है, टॉप 10 को। क्या हमने एक बंदे को कंप्लीट करना है, या हमने 219 बंदों को कंप्लीट करना है? हम ज्यादा किसको कंप्लीट करेंगे? जो टॉप पर बैठे हैं, हमने उनका मुकाबला करना है, क्योंकि वो कौन से किधर बैठे हैं? टॉप पर बैठे हैं, किसी वजह से बैठे हैं, जो टॉप पर है उनकी सेल्स भी आ रही है, ठीक है। हमने इनको कंप्लीट करना है। चलें जी, थोड़ा सा नीचे आते हैं। हर बंदे के जिंगल स्काउट रन करना है यार। ये जिंगल स्काउट की एक्सटेंशन है, मैं इस पे क्लिक करूंगा, ये जिंगल स्काउट की एक्सटेंशन, यहाँ पर इसको लॉगिन कर दूंगा। यहाँ पे खरीद लेना टूल, लाजमी खरीदने। ये चीज जाके प्रैक्टिस करें, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और बड़े मजे की चीज है। ये प्रोडक्ट मिल जाती है ना यार, बड़ी खुशी होती है, आपको क्या बताऊं। और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, रातों की नींदें हराम होने वाली है इसकी वजह से। प्रोडक्ट नहीं मिल रही यार, प्रोडक्ट नहीं मिल रही यार, इधर से फॉल्ट हो गया सर, बड़ा दिमाग खराब हो जाता है जब हर चीज अच्छी हो, एंड में जाकर के उसकी रिव्यू ज्यादा आती है, या एंड में जाकर उसकी प्राइस मैच नहीं करेगी, या एंड में जाकर उसका वेट थोड़ा ज्यादा हो जाए। हर चीज परफेक्ट है, तो ये चीज बड़ा ना इंसान कहता है यार शिट। जरा ये गो थ्रू करने सारा की जो प्रोडक्ट हमें देखना है क्राइटेरिया के अंदर, क्या क्या चीजें देखनी है? रेटिंग्स देखनी है, कितनी होनी चाहिए? अच्छा आप बताएं, आप और क्या देखना है? कोई एक और चीज, वेट कितना होना चाहिए? मैक्सिमम मिनिमम? मैक्सिमम। सर आप बताएं तीसरी चीज। रेटिंग्स तो बता दिया ना। प्राइस कितनी होनी चाहिए? यूके में 6,000 दो यूके में प्राइस होती है मैक्सिमम 9 से हाँ 9 से 35 पाउंड, यूके के अंदर 9 से 35 पाउंड के अंदर प्राइस लाइक चाहिए सर। बेस्ट सेलर रैंक कम सबसे ज्यादा मैक्सिमम 25,000, नंबर से कम होना चाहिए। क्या प्रोडक्ट नॉमिनेट ना हो? नाम है सर, ब्रांड डोमिनेंट ना हो, कैसे चेक करेंगे? टॉप 10 में 2 दफा ना आए वो, टॉप 10 में 2 से ज्यादा दफा ना आए वो, ठीक है। मंथ में कितनी सेल होगी? नंबर रेवेन्यू, मंथली रेवेन्यू कितना होना चाहिए कम से कम? यूएसए में 10,000 यूएसए में $10,000, यस। यूके में 6,000 पाउंड।
यस एग्जैक्टली, वेरी गुड। कस्टमर की डिमांड। नहीं, क्राइटेरिया में क्या था? कोई एक चीज जिसमें सबने बताया, अगर ज्यादा रेट वाली ना हो। वो तो बता दिया। वेपन। नहीं सर, रिव्यूज थे, उसकी ट्रेंड था, सीजनैलिटी थी, स्पेशल ब्रांड था। रिव्यूज का किसी ने भी नहीं बताया। रिव्यूज बता दें कितने होने चाहिए मैक्सिमम यूके में? 400 से कम। 400 से कम होने चाहिए। ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम कितने हो जाए? 400 हो जाए, वरना उससे कम होने चाहिए। ठीक है, वर्क और नहीं नहीं हो रहा। आपके पास है क्रेडेंशियल्स? अच्छा जी, गूगल ट्रेंड खुल गया। मैंने लिखा जी, गूगल पे जाके लिखा जी गूगल ट्रेंड। ठीक है, मेरे सामने गूगल ट्रेंड आ गया। गूगल ट्रेंड आपको ट्रेंड बताता है कि एक कंट्री के अंदर उस प्रोडक्ट का ट्रेंड कैसा है। ट्रेंडी कैसे है, तो यानी सीजनल तो नहीं है। ग्राफ कैसा है इसका? ठीक है, यहाँ पर जाता हूँ, मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ, प्लीज यहाँ पर करना, आइसक्रीम स्कूप लिखो। हमने ये सर्च किया था ना अभी, हमने कीवर्ड तो देख लिया, प्रोडक्ट तो देख ली, अब हम देखते हैं इसका ट्रेंड कैसा है। ऐसा तो नहीं है कि आगे गर्मी में चल रही है, सर्दियों में चल रही है। आइसक्रीम के अंदर स्पेस दे दो, बेहतर है। नहीं इसमें स्पेस दे दो, चलो सर्च नाम से करो। अच्छा जी, यहाँ पर क्लिक कर दिया। यहाँ पर आपको कुछ चीजें नजर आ रही हैं। इधर आके यूके सेलेक्ट करने, मार्केट कौन से देख रहे थे हम? यूके, यूके सेलेक्ट करने। ओके जी, इसी को सेलेक्ट कर लेना। चलो, इसको पास्ट 5 ईयर्स का देखना है हमें। कितने साल का देखना है? 5 साल का देखना है हमें। हाँ जी, कैसा ट्रेंड है सर? कैसा ट्रेंड है? तो मजा आ रहा है देखने में? देखने में मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? नहीं यार सर, इसका ट्रेंड ही नहीं है, डेड है। ये देखे ना, ये है 25 की लाइन। क्या ये 25 की लाइन से ऊपर आ रहा है? कहीं पे बहुत कम आ रहा है और पीक पकड़ता है वापस नीचे, फिर 0 0 0, फिर पीक पकड़ता है, फिर नीचे। क्या हम ऐसे प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे यार? तो चल ही नहीं रही। इसके ऊपर से दो या ई और आर निकाल दो, ई और आर निकाल दो आइसक्रीम ऊपर में से। जी सर, तो फर्क नजर आया? अब कैसा ट्रेंड है? अब सही है? कैसे पता लगा सही है? क्या क्राइटेरिया था हमारा ट्रेंडिंग प्रोडक्ट? 25 से ऊपर लाई करना चाहिए आपका पूरा ट्रेंड, 60 to 70% एटलीस्ट। ये 25 की लाइन है, ये ऊपर ही रह रहा है, ऊपर ही ऊपर ही ऊपर, हर कम नीचे आ रहा है, फिर ऊपर है, ऊपर है, ऊपर है, चल रहा है जीरो। ये जीरो प्लान टच नहीं कर रहा, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, अच्छा चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। क्लियर है? डेड नहीं है। वो देखा था, जीरो ऊपर जीरो, हल्का सा उड़ता था, फिर जीरो जीरो। ये बहुत अच्छा चल रहा है, इसका ट्रेंड 25 से ऊपर है। मतलब सारा साल लोग इस कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं। 5 साल से इस कीवर्ड को इतने लोग सर्च कर रहे हैं, 25 से ऊपर तय कर रहे हैं। रोज लोग आते हैं, मैंने कोई सर्च करता है, जरूर करता है। क्लियर है? ये ट्रेंड हमारा अच्छा है। इसी के मुकाबले में ट्रेंडी प्रोडक्ट का पता है क्या होती है? सीजनल का भी पता है क्या होती है? कोई एक एग्जांपल ले लें, एकदम मार्च क्रिसमस ट्रीज की कर लेते हैं। क्रिसमस ट्रीज पता है ना, वो जो चीज लगा दी, बड़ी बड़ी बिकती है यार, लेकिन सीजन पे जाना तो यहाँ पर क्रिसमस ट्री लिखना प्लीज। हाँ जी भैया, कुछ नजर आ रहा है? क्या नजर आ रहा है? डाउन है, उठ रहा है कहीं पे। दिसंबर के जरा लिखना, यहाँ पे लगाना होगा, पीक के ऊपर लगाना एरो अपना। सर जी, दिसंबर 2017 ये पीक पकड़ी इसने, यहाँ पर आना आगे, आ गया ना सर? दिसंबर 2018 फिर पीक पकड़ी इसने। इसी तरह दिसंबर 2019, दिसंबर 2020। यार दिसंबर में क्यों पकड़ा है? सीजनल तो है। दिसंबर में ऐसा क्या चीज है क्रिसमस है सर। आप समझ आ रही है कि ट्रेंड का क्या मकसद होता है? क्या हम इस प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? क्यों? एक चीज बता दें, क्या ये सीजनल है या ट्रेंडी है? सीजनल प्रोडक्ट है, इवेंट पे हर साल उठती है, दिसंबर के दिसंबर के दिसंबर। ठीक है, उसके अलावा कहीं चल रही है, उसके अलावा कोई खरीदता भी नहीं होगा सर। ठीक है, क्लियर है? समझ आ गई गूगल ट्रेंड कैसे देखते हैं? इसी तरह यूएसए की मार्केट में देखना है, इसी तरह हर कीवर्ड का देखना है। ठीक है, चलिए ये तो समझ आ गई आपको। जरा दूसरी बात करते हैं। यार फेसबुक सब यूज करते हैं ना? ठीक है, आज ही आपने 3-4 चीजों पे अमल कर लेना है। ये तो हम पढ़ रहे क्लासरूम के अंदर रह गए। आपने जब एक काम करते हैं ना, आपको सोशलाइज होना पड़ता है। आप इधर बैठे हुए हैं ना, बाहर यहाँ से निकलेंगे, नीचे जाएंगे, किसी को आपके चेहरे से देख के पता लगेगा ये बंदा यहाँ पढ़ता है, या फिर इसको ये स्किल आती है।
कैसे देख के पता लगेगा? नहीं पता लगेगा। ठीक है, आपने लोगों को बताना है कि यार मुझे ये स्किल आती है, ठीक है, मुझे ये हुनर है। कहीं दुकान पे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, लोगों को बताएंगे तो पता लगेगा ना। आपने फुली सोशलाइज हो जाना है। सोशलाइज, जो डीपीआर सीखना है, सेल्फी में डाल देना, ऊपर अमेज़न ये लिख दिया बेशक। ठीक है, आज ही आपने 3-4 काम करने हैं लाजमी। हमारा नेक्स्ट कॉम का पेज है, लाइक किया मैंने सबने आप भी जो ऑनलाइन बैठे हुए हैं, नेक्स्ट कॉम का पेज और फेसबुक ग्रुप भाईजान ज्वाइन करना है लाजमी। ठीक है, ग्रुप में अब आपने क्या करना है, मैं आप जो यहाँ पर पढ़ेंगे, जो आप यहाँ पर सीखेंगे नई चीज, पहले जब आती है कि पहले आपकी प्रोफाइल की बात करते हैं। अपनी प्रोफाइल पे जाएं, वर्क एज Amazon BA, ठीक है, स्टडीज कहते हैं ना कि कहते हैं स्टडी करते हैं यहाँ पर, स्टडीज एट नेक्स्ट कॉम, ठीक है, स्टडीइंग वर्चुअल असिस्टेंट एट नेक्स्ट कॉम, जाकर उधर लिखना है। ठीक है, आज ही लिखें, पेज को टैग करें, ग्रुप को टैग करें। ठीक है, ये सारी चीजें लाजमी करनी है। अच्छा, उसके बाद अपनी बायो में लिखते हैं सारी चीजें। उसके बाद आज आपने क्या क्या नई चीजें सीखी हैं, कोई मुझे एक बात बता दे, कोई एक चीज सीखी हो नहीं? ट्रेंडी चीजें सीखी आपने, कोई नहीं सीखी हो? रेटिंग देखी हो आपने, रेवेन्यू, आगे जी आपने कोई नहीं सीखी? नया मैंने प्रोडक्ट सर आपको नई चीजें सिखाते हैं क्लास के बाद। ठीक है, तो बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, क्या सीखे? प्रोडक्ट हंटिंग के अलावा कोई एक चीज, चलो प्रोडक्ट हंटिंग कर लो सर आप। सर वो कौन सी प्रोडक्ट है जो हमें मतलब चूज करनी चाहिए लॉन्च करने से पहले? एक वर्ड बता दो यार, कैसे क्या कोई नई चीज है में आएगी, कोई नई चीज सुनने को मिली है? रिव्यूज, प्रोडक्ट, ब्रांड डोमिनेंसी, Amazon डोमिनेंसी, BSR, ईच एंड एवरीथिंग। Amazon क्या होता है, एसिम क्या होता है, आपकी UPC क्या होता है, ईच एंड एवरीथिंग। आप ये एक लफ्ज बता दो कोई भी, ब्रांड डोमिनेंसी। ठीक है, आप बताएं कीवर्ड, कीवर्ड सीखिए आपने यार। ठीक है, तो ये सारी चीजें जाकर यार एक पोस्ट बनाओ खूबसूरत सी, अपनी वॉल पे लिखो, अपने व्हाट्सएप पे शेयर करो, अपनी इंस्टाग्राम पे स्टोरीज पे लगाओ, हमारा जो फेसबुक ग्रुप है उसमें लगाएं, उसमें एक्टिव हो जाएं, एक कम्युनिटी बिल्डअप करें, जहां से लोगों को, फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट्स है ना, कोई भी बंदा है, मोस्टली ये फेसबुक से लोग काम करवा रहे हैं, फेसबुक से ही हो रहा है, क्योंकि अभी ये नया नया वो है ना काम है, अभी लोग इतना फाइवर एपर की तरह उनका रुझान नहीं गया। सारी क्लाइंटेज फेसबुक से मिल रही है, अबाउट 60 to 70% क्लाइंटेज जो है वो आपकी फेसबुक से मिल रही है। आप सोशलाइज हो जाएं, ग्रुपों में पोस्ट करें, डिफरेंट ग्रुप्स हैं, नेक्स्ट फॉर्म के अलावा भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं, इनेबलर्स के, एक्सट्रीम कॉमर्स के, Amazon सेलर के, बहुत सारे ग्रुप्स हैं। ठीक है, हर ग्रुपों में जाकर अपनी एक एक पोस्ट शेयर करें। उससे क्या होगा, मैं बैठूं यूएसए यूके के अंदर, मैं देखूंगा यार इस बंदे ने कुछ शेयर किया, इसको कोई नॉलेज है, मैं आपकी प्रोफाइल विजिट करूंगा, आपके प्रोफाइल पे चीजें लिखी हुई है, मुझे ये बंदा रिक्वायर्ड था। ठीक है, आपने अपनी वॉल पे चीजें पेश की हुई, अब मैं आकर देखूंगा यार इस बंदे को पता है, इस बंदे को नॉलेज है, क्यों ना ऐसे थोड़ी गपशप मारी है। जब आप ये चीजें करेंगे ना, आप खुद ही देखिएगा आपके चीजें सीखने लगेंगे। बहुत सारे लोग होंगे, कोई मजे ले रहे होंगे, कोई सीखने के लिए आ रहा होगा, कोई कुछ करने के लिए आ रहा होगा, तो आपने उनमें से थोड़ा सा सब्र शुक्र करके चीजें निकाली हैं। ठीक है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रॉन्ग कर ले। आपको जो चीज आती है ना, आपको उस पर कॉन्फिडेंट होना है, जी मुझे आता है ऐसी की तैसी, मैं 20 लाख रुपए भी इन्वेस्ट करता हूँ, अभी नहीं करनी। ठीक है, ये चीज आपने इस पे कॉन्फिडेंट होना है। सही है, अच्छा ये चीजें हो गई, और कुछ? हाँ, आज लिंक स्काउट पढ़ा है, गूगल ट्रेंड पढ़ा है। ठीक है, पहले तो आपने अपनी एक नॉलेज वाली जो इन्फॉर्मेशन पोस्ट है वो तो शेयर कर दी। अब आपने क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है गूगल ट्रेंड का, कीवर्ड नजर नहीं आना चाहिए। आपकी जो प्रोडक्ट है वो आराम से चोरी हो सकती है, पता है आपको इस बात का? कितना को इस बात का पता है कि आपकी प्रोडक्ट बड़े आराम से चोरी हो सकती है? सिर्फ आपकी प्रोडक्ट का नाम किसी को पता चल जाए ना, अच्छी प्रोडक्ट का $300-400 बेच सकते हैं। एक प्रोडक्ट आप उसे कहना सर आप बेचते हैं क्या, मैं कभी भी नहीं बताऊंगा यार, वो एक प्राइवेसी है। मैं आपको भी प्रोडक्ट बता दूं, आपको तब तो करनी पड़ेगी, मेरी प्रोडक्ट जाके मार्केट में $400 में बेचते रहे, वो तो मेरे कंपटीशन में आप खड़े हो जाएंगे, मेरी सरदर्दी है। ठीक है, कभी किसी को प्रोडक्ट का नाम नहीं बताना, इवन अपने कोलीग्स को भी नहीं बताना। ये चीजें शुरू में लगती हैं यार ठीक है, लेकिन बाद में वही मेरी थी, वही मैं नाम मैंने बताया था, वही पिक्चर मैंने निकाली थी, ये चीजें फिर हो जाती है। ठीक है, ज्यादा इत्तेफाक है तो बेशक करे, हाँ 150-200 200 कर लेते हैं फिर बेशक। सही है ना? अच्छा, ये चीजें हो गई। स्क्रीनशॉट लेना आपने, इतने हिस्से का स्क्रीनशॉट ले लिया, इतने हिस्से का ले, आपका कीवर्ड नजर ना है। जिंगल स्काउट का स्क्रीनशॉट लेना है, आपकी प्रोडक्ट नजर ना है, आपकी प्रोडक्ट नजर ना है। स्टैट्स का स्क्रीनशॉट लेकर आपने फेसबुक के ग्रुप के अंदर पोस्ट करना है।
ठीक है, और उस पे कहना है सजेशन, आई नीड सजेशन। नीचे आपने मेंशन करना है अपने मेंटोर को, ठीक है, मेंटोर मेरा आगे मुझे मेंशन करनी है, ठीक है। आपका बैच कौन सा है? आपका बैच 3 है, बैच 3 अमेजोन बी है, ठीक है, आपका बैच 3 अमेजोन बी है, ठीक है। ये चीजें मेंशन करके ना आपके ऊपर लिख देना कि नीड सजेशन। अब उससे क्या होगा, आपकी इंप्रूवमेंट होगी, आपको लाखों, हजारों, 100, 200, हजारों लोग देखेंगे, डिफरेंट ग्रुप से पोस्ट करेंगे, नेक्स्ट कॉम के ग्रुप में पोस्ट करेंगे, ये वाली साइड चला, ठीक है। आपको बहुत सारे लोग देखेंगे, आपको कहेंगे कि आप इधर मार खा रहे हैं, आप इस चीज को इम्प्रूव करें, आपकी ये चीज गलत है, ठीक है। सजेशंस लेनी है, पूछना है, डेली आ जाए यहाँ पर, पूछे सर ये प्रोडक्ट मुझे मिली, ये कैसी प्रोडक्ट है, मैं आपको बताऊंगा, या फिर आपको बताएगा इसमें कोई फॉल्ट है या नहीं। अगर कोई फॉल्ट नहीं है, बहुत अच्छी आइडियल प्रोडक्ट है, मार्केट में जाकर भेजना, या आपको भी लॉन्च करनी है, किसी इंडस्ट्री में मिलकर लॉन्च करनी, ठीक है। ये है तो बिजनेस, ये है तो बिजनेस, इसमें कोई आपको एक एस्टिमेटेड नहीं बता सकते यार इसमें चलना है, इसमें चलना ही चलना है, लेकिन इस चीज को आपने जहन में रखना है कि जो हमारा क्राइटेरिया है, ये किस प्रोडक्ट के लिए क्राइटेरिया, एक आइडियल प्रोडक्ट के लिए जो पता है इस प्रोडक्ट में बड़ा अच्छा चलना है, ठीक है। ये हमारा एस्टिमेटेड है, गारंटी नहीं है बहुत अच्छी चलेगी, लेकिन जो टूल्स हैं, जो हम इतना पैसा लगा रहे हैं, अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमें उससे ये समझ आती है इस प्रोडक्ट में चलना। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 80% हमारा सक्सेस रेट होता है एक अच्छे प्रोडक्ट के साथ, जो 80% सक्सेस रेट है, ठीक है। ऐसे ही दिल दिल कर रहा है जी मेरा बेचूं, जाकर उधर दिल ही गड़वा दे सारा आपको, फिर आप कहेंगे ये हो गया तो वो हो गया, तो इससे नहीं जाना, हम मार्केट के एनालिसिस करके जाएंगे, ये स्मार्ट हो गए, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, आप टेक केयर। जूम पे किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। Thank you.